भाषण सुनने से पहले ही आपसे बताती हूँ कि इस तरह से हाथ रखिए और आराम से बैठिए और चित्त हमारे ओर रखें, इधर उधर नहीं। जरा कोई आ गया कोई गया, इधर उधर चित्त नहीं डालें, क्योंकि दूसरों को तो हम हर समय देखते ही रहते हैं, तभी अपने को भी देखने का समय होना चाहिए। कल मैंने आपसे इन चक्रों के बारे में बताया था। आज मैं आपको सबसे जो नीचे में चक्र है, जिसको कि गणेश चक्र कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हम लोग गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा भी करते हैं। और ये भी जानते हैं कि अपने महाराष्ट्र में अष्टविनायक है, 8 गणेश पृथ्वी तत्व में से निकल आए। लेकिन इसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, और इसलिए सिर्फ करते हैं सब कुछ क्योंकि हमारे बड़ों ने बता रखा है। इस धर्मांधता को देख करके ही कुछ लोगों ने ये शुरू किया कि ऐसे भगवान जिनको कि हम देख नहीं सकते और जो कुछ भी है सोगर सभी अंधेपन से हो रहा है, तो बेहतर यह है कि इस तरह के भगवान भगवान न मानने से और दूसरा ही मार्ग ले लें, जिसमें पूरे विश्वास के साथ में हम लोग अपने ही ऊपर विश्वास रख के काम करें। अब गणेश कितनी बड़ी चीज है, इसके बारे में मैं आपसे बताऊं। गणेश एक प्रिंसिपल है, एक तत्व है। यह कोई भगवान आदि नहीं, ये एक तत्व है जो परमात्मा का तत्व है, जो पवित्रता का तत्व है। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाने से पहले गणेश जी बनाए, माने पहले पवित्रता इस संसार में बनी। कितना भी मनुष्य गिर जाए, कितनी भी हालत उसकी खराब हो जाए, वो कितना भी परमात्मा पे अविश्वास करे, तो भी वो मन ही मन ये जानता ही है, हर समय उसे पहचानता है कि मैं कोई ना कोई गलत काम कर रहा हूं। ये क्यों होता है? मनुष्य किस तरह से जानता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं? कौन सा उसके अंदर ऐसा तत्व छिपा हुआ है जिसके कारण वो जानते ही रहता है हर समय कि ये मैं ठीक काम नहीं कर रहा। कोई आदमी है, किसी की लड़की पे खराब निगाह रखे, या किसी की पत्नी को बुरी निगाह से देखे, या अपनी पत्नी को धोखा दे, या कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे दे, या कोई लड़का लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे दे, तो वो चाहे चोरी छुपे कर दे या खुलेआम भी कर दे, लेकिन मन ही मन उसको ये खाते रहता है। अंदर हमेशा उसे ये चीज खाती रहती है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूँ। ये हमारे अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ अंदर गणेश का तत्व है। क्योंकि यहाँ आप देखिए नीचे में, सबसे नीचे में जो 4 चौकोना ऐसा बनाया हुआ है, ये गणेश तत्व। पृथ्वी तत्व में जो 91 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो कार्बन है वो गणेश तत्व है। जब तक कार्बन किसी भी परमाणु में, मॉलिक्यूल में नहीं आता है, तब तक जीव जंतु पैदा नहीं हो सकते। यानी जीवन का प्रथम तत्व गणेश तत्व है। पवित्रता ये जीवन का प्रथम तत्व है। किसी भी जीव का अगर जन्म अपवित्रता से हो जाए और उस ऐसी हालात में हो जाए जब पवित्रता संसार से उठी हुई है, तो उसके मन के अंदर में अनेक तरह के कुसंस्कार आते जाते हैं, और वो कुसंस्कार बनते बनते वो एक पाशविक एनिमल कॉन्शियसनेस का इंसान बनता है। जैसे कि
हम आपसे कहेंगे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ की सोसाइटी टूट गई हैं, गृह व्यवस्थाएं टूट गई हैं और औरतों में पवित्रता का भाव छूट गया। वहाँ तो अधर्म से रहने ही को बड़ा भारी कर्तव्य कर्म समझते हैं। वो सोचते कि हम अधर्म से रह के दिखा दिया तो हम शिवाजी महाराज बन गए। आप लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी क्योंकि आपसे ये परे है। उन लोगों ने अपने गणेश तत्व को तोड़ दिया, अपने अंदर की पवित्रता को किसी तरह से खत्म कर दो तो फिर आप चाहे जैसा भी चल सकते हैं। उससे तोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है। ये जो गणेश तत्व हमारे अंदर में है, ये जहाँ पर है, जिस जगह में है, वहीं से जो प्रादुर्भाव होता है बाहर, उसे कहते हैं पेल्विक प्लेक्सस, जिसके कारण हमारे अंदर 4 तरह के सब प्लेक्सस होते हैं। उससे एक से तो जनन क्रिया होती है, एक से सेक्स की क्रिया होती है, एक से जो लघु शंकाएं आदि होती हैं, इस प्रकार की जो विसर्जन क्रियाएं हैं वो होती है एक्सक्रीटरी। अब ये तत्व ऐसा है कि ये गणेश जी से सुशोभित है। गणेश जी क्या प्रिंसिपल है? गणेश जी एक बालक, एक इनोसेंट बालक है, माने एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस जिसे कहते हैं। पवित्रता का साकार स्वरूप गणेश। ये साकार स्वरूप तत्व हमारे अंदर में जब जागरूक होता है तब हम अपवित्रता कर ही नहीं सकते, उधर हमारी नजर ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो हम हर तरह की अपवित्रता करते हैं।